सी हो रही है, कभी कोई स्फुरना सी हो रही है, कभी कोई स्पंदन सा हो रहा है, कोई धड़कन सी, कोई फड़कन सी, कोई सिहरन सी, कोई पुलकन सी, न जाने क्या-क्या होते रहता है। कभी हल्कापन सा मालूम होगा, कभी भारीपन सा मालूम होगा, कभी कोई तनाव सा मालूम होगा, कोई दबाव सा मालूम होगा, कोई दुखाव सा मालूम होगा, कभी कोई सिकुड़न सी, फैलाव सा ऐसे मालूम होगा, कभी सूखापन सा मालूम होगा या गीलापन सा मालूम होगा। न जाने कितने प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। हम चाहें कि इसी प्रकार की हो तो नहीं, वो अपने आप जो होती है, इस क्षण अपने आप जो हुआ उसे जान लिया, जो नहीं हुआ उसकी कल्पना नहीं करनी, उसकी कामना नहीं करनी। जो हो रहा है इस क्षण ये हुआ, अगला क्षण ये हुआ, अगला क्षण ये हुआ, यो क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण जो जो होता जाएगा उसको जानते चले जाएंगे। साक्षी भाव से जानना, एक बात ये समझ लेनी, पुरानी आदत तो ये कि खुजली आई हमें नहीं अच्छे लगी, खुजली आई कि हाथ उठा खुजला लिया, उसे नहीं अच्छी लगी ना, दूर करना उसको खुजला लिया। अब नहीं, खुजली आई तो भोक्ता भाव नहीं, दृष्टा भाव, साक्षी भाव। आइए भाई तुझे भी देखते हैं, तू कब तक रहती है, देखते हैं तेरा भी। अरे तेज होगी, तेज होगी, आरंभ में तो तेज होगी, जरा तेज हुई, तेज हुई, तेज हुई, खत्म हो गई। कोई खुजली अनंत काल तक रहती नहीं, देर सवेर समाप्त हो जाती है। इसी तरह जो भी संवेदना या महसूस होगी वो अनंत काल तक रहने वाली नहीं, उत्पन्न होती है, देर सवेर समाप्त हो जाती है, उत्पन्न होती है, कुछ देर के बाद समाप्त हो जाती है। बस हम तो केवल साक्षी भाव से जान रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ऐसा आज रात और कल दिन भर करेंगे, फिर देखेंगे धीरे धीरे हम और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले गए, और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले गए। ये सती, जहां कल्पना नहीं हो, जहां सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतरे, सम्मा सती है ना, अपनी अनुभूति पर उतरे, और सच्चाई भी अपने से संबंधित, अपने शरीर और अपने चित्त से संबंधित, और बातों से लेन देन नहीं। अपना चित्त प्रपंच, अपना शरीर प्रपंच, और इन दोनों के संग्रह से, इन दोनों के समुच्चय से क्या हो रहा है उसको जानने का काम। हर संवेदना शरीर और चित्त का प्रपंच। सम्मा सति, सम्मा समाधि, कुशल चित्त की एकाग्रता, उसे सम्मा समाधि कहते हैं। केवल चित्त की एकाग्रता उसे समाधि कहते हैं। सम्मा समाधि, सम्यक समाधि हो। चित्त बहुत मैला है, राग से भरा हुआ है, और राग के आधार पर हमने चित्त को एकाग्र कर लिया, द्वेष के आधार पर चित्त को एकाग्र कर लिया, किसी कल्पना के झूठ के आधार पर चित्त को एकाग्र कर लिया, सम्मा समाधि नहीं हुई। एक उदाहरण से समझे, एक बगुले को देखा होगा, पानी के किनारे खड़ा है, कैसे एक टांग पर, जरा भी नहीं हिलता, खूब समाधिस्थ है, बड़ा ध्यानस्थ है, लेकिन किस बात में समाधिस्थ है? ध्यान लगाया हुआ है कि पानी में कहीं मछली दिख जाए और हड़प कर ले, समाधिस्थ तो है ही वो। एक बिल्ली को देखा होगा, चूहे के बिल के पास कैसे खड़ी है, हिलती नहीं, एक रोआ भी नहीं हिलता, बड़ी समाधिस्थ है, को चूहा निकले हड़प कर ले। किसी शिकारी को देखा होगा, कैसे अपनी दोनली बंदूक पर ध्यान लगाए बैठा है, कोई सामने शिकार आए धाए मार दे। सारी समाधियां ही है ना, ध्यान ही है ना, एकाग्रता ही है ना, सम्मा नहीं, अपने काम की नहीं। दुनिया में बुरे से बुरा काम भी चित्त को एकाग्र करके किया जाता है। केवल चित्त की एकाग्रता हमें मुक्त अवस्था तक नहीं ले जाएगी। ऐसी एकाग्रता जिसका आधार मैल नहीं हो, राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, मोह नहीं हो, वो हमारे कल्याण की बात। तो इस क्षण जो घटना घटी उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, और कोई कल्पना नहीं है। सांस आ रहा है तो कोई कल्पना नहीं है, सांस आ रहा है उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है। सांस छू रहा है उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। खुजली आए कि गर्म आया कि झंझनाहट हुई, कि सुरसुराहट हुई, कि गुदगुदाहट हुई, उसके प्रति कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, और वो सच्चा है, कोई कल्पना नहीं है। बस ऐसा क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण उसे जानते जानते कितने लंबे अरसे तक जानते चले गए, उतनी समाधि मजबूत होती चली गई। यही करना है, यही काम करने आए। इसके आगे की जो प्रज्ञा का क्षेत्र है, जिसमें धर्म के 2 अंग और बाकी हैं, आज चर्चा नहीं करेंगे, उसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में हमें परसों उतरना है। अभी तो शील का पालन करते हुए और यहाँ रहते हुए शील का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं, परिस्थितियां हमको शील का पालन करने में सहायक हैं। केवल एक शील, ये जो सत्य बोलने का, उसमें कभी कठिनाई आ जाएगी, परस्पर बात करोगे, कुछ झूठ बोल जाओगे, शील भंग हो जाएगा। या मार्गदर्शक बुला करके पूछेगा और उसमें कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोल दोगे या छिपा के बोल दोगे, शील भंग हो जाएगा। बड़ा सजग रहो इस बात के लिए, इस शील को
बाकी 4 शील तो यहाँ रहते हुए आसानी से पालन हो जाएंगे। तो 5 शीलों का बड़ी कड़ाई से पालन करते हुए अपनी समाधि को पुष्ट करने का काम करें। कल शाम को प्रज्ञा की बात खूब अच्छी तरह समझेंगे और परसों फिर प्रज्ञा के क्षेत्र में कदम रख देंगे। जो समय हाथ में है, 8 दिन बाकी हैं, अभी बहुत थोड़े होते हैं। 8 दिन इतने बड़े काम के लिए बहुत थोड़े होते हैं। इनका बहुत अच्छा उपयोग हो, बड़ी समझदारी के साथ उपयोग हो। अरे ऐसा अवसर जीवन में न जाने फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन ही बड़े पुण्य से प्राप्त होता है और मनुष्य के जीवन में शुद्ध धर्म मिलना बहुत बड़े पुण्य की बात होती है। नहीं तो न जाने मनुष्य का जन्म किस तरह कर्म कांडों में बीत जाता, किस तरह सांप्रदायिक उलझनों में बीत जाता, किस प्रकार दार्शनिक मान्यताओं में उलझ जाता। सही धर्म क्या है समझ में ही नहीं आता, पालन करना तो बहुत दूर। तो बड़े भाग्य की बात हुई मनुष्य का जीवन मिला है, बड़े भाग्य की बात हुई शुद्ध धर्म मिला है, बड़े भाग्य की बात हुई उसके बारे में श्रद्धा जागी है। आप काम किए जाओ, काम किए जाओ। समय का खूब अच्छा उपयोग हो, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, अरे अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए। बड़ा मंगलकारी होता है धर्म। धर्म का धारण करना बड़ा कल्याणकारी होता है। जो जो शिविर में आए हैं, धर्म के रास्ते चल करके खूब पके, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं। उसके बच्चे चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। 5 मिनट विश्राम करें।